मनाया जा रहा है। सबसे पहले इसी पर बात करेंगे क्योंकि कोरोना महामारी के प्रकोप ने त्योहारों की खुशियां फीकी कर दी हैं। इस बार ना तो नवरात्रों के दिनों में बाजारों में रौनक देखने को मिली और ना ही मंदिरों में, ना ही रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई और ना ही आज विजयदशमी यानी कि दशहरे पर रावण का कोई कार्यक्रम तय किया गया। जम्मू के साथ साथ संभाग के अन्य जिलों में जहां विजयदशमी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जाता था, तो वहीं आज इस त्योहार पर क्या सूरत हाल रहा, इस पर हमारे रिपोर्टरों ने ग्राउंड जीरो से जायजा लिया। यहाँ पे दशहरा मनाया जाता था, यहाँ पे बड़ी भीड़ होती थी, बड़ा रश होता था यहाँ पे, मगर कोरोना की वजह से दशहरा नहीं मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पूरा जो दशहरा ग्राउंड है वो खाली पड़ा हुआ है। लोग जो है वो कोरोना की वजह से नहीं आए हैं और दशहरा जो है कोरोना की वजह से नहीं जब मनाया जा रहा है पूरे जम्मू में। और जो बेचारे दिहाड़ी वाले बंदे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। दशहरे बारे अगे तो अस दशहरा तकते हाँ, पर हूँ कोरोना की वजह कन्नै ऐकती साढ़ा दशहरा अगे बहुत रौनक होंगी। हाँ, कन्नै होइयै पार्टिसिपेट करते हैं दशहरे की जी। ये हमारी दशहरा ग्राउंड है जहाँ पे हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हर साल हम जहाँ दशहरा पर्व मनाते थे और मैं तकरीबन 40-42 साल से इस रामलीला क्लब अखनूर में राम का रोल कर रहा हूँ। आज मेरी 67 ईयर एज है। अगर मैं आज यहाँ ऐसे आपके सामने खड़ा हूँ और ये उन्हीं की ही कृपा है कि जो मैं आज तंदुरुस्त हूँ और मुझे आज बड़ा आश्चर्य और बहुत सा दुख हो रहा है कि हमारे अखनूर रामलीला क्लब में हमें परमिशन ना मिलने के कारण जहाँ पे रामलीला हमारे यहाँ ना हो सकी। साढ़ा ये दशहरे की एक चला दी परंपरा कोई कम से कम भी हम 13-14 साल हुई है यदी परंपरा चला दी। ये दशहरा जोड़ा इस बारी इस बेस पर रुकिया कि जोड़ा ये कोविड-19 वाला चक्कर चले था वो ताई फर्स्टली असें लिया पे सोशल डिस्टेंसिंग की वजह कन्नै दशहरे की होर, क्योंकि इत्थे पब्लिक बड़ी ज़्यादा आनी, पब्लिक जो ज़्यादा आई तो वो कन्नै सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होनी। खास जड़ा है कोरोना की वजह कि सरकार की एक गाइडलाइन है कि समाजिक जड़ा भी समारोह इकट्ठा होने वाला है उसका पर बैन लाए दा, तो ये लोग निराश भी हैं क्योंकि इत्थे एक इकट्ठ होंदा हा, लोग आपू बिच मिलते जुलते है। तो दशहरा जड़ा हा यह हा बुराई पर अच्छाई की जित, क्योंकि अज का दिन जड़ा रावण का वध किया राम श्री चंद्र ने, तो वो जिला वापस आया तो उसकी खुशी च दशहरा जड़ा मनाया जाता है। कि ये प्रॉब्लम बड़ी एक फैली है, हज़ारों लाखों लोग जो बीमारी कन्नै अपनी जान गवाई बैठे ने। चलो ये हर साल प्रॉब्लम है, दशहरे दिन इन्ने अच्छा प्रोग्राम होंगे, लेकिन कारण कोरोना के कारण बस सारे प्रोग्राम स्थगित हो गए हैं। लेकिन फिर भी अज दिन एक ऐसा बड़ा दिन है, इस दिन रामचंद्र भगवान ने रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटे हैं। ये एक मैसेज ये आया है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। दर्शक बहुत आते हैं देखने के लिए, भीड़ बहुत हो जाती है 20,000 से ऊपर दंगल में भी और दशहरे में भी। और इसलिए दंगल कमेटी ने ये फैसला किया कि हम इस बार दंगल भी नहीं करवाएंगे और दशहरा पर्व भी नहीं मनाएंगे, लेकिन हमने ये एक सिंबॉलिक सांकेतिक दंगल किया है। महाराजा रणबीर सिंह केसरी महादंगल 2020 एक सांकेतिक दंगल है जिसमें हम बिल्कुल कोविड-19 की तो कहीं ना कहीं सरकार को कोई SOP दशहरे के लिए भी बनानी चाहिए थी, क्योंकि एक जो सालों से हज़ारों सालों से जो चलती आई है, 100 सालों से जो पर्व चलता है, उसका ना होना एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जैसा कोविड को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया, अभी हम उनके ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि सिंबॉलिक दशहरा भी होना चाहिए था जहाँ पे 100 लोगों या 50 लोगों आने की इजाज़त। दशहरे की हाथ जोड़कर मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरह के देखो ये जो त्यौहार हैं ये खुशियां लेकर आते हैं, और इस साल जो हमारे देखो कितने त्यौहार हैं जो इस कोरोना वायरस को लेकर हमारे पुंछ में नहीं मनाए गए, पूरे हिंदुस्तान में नहीं मनाएंगे। मैं आज उस भगवान से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जो आने वाले त्यौहार हैं वो खुशियां लेकर आए। अल्लाह तबारक तआला से हम ये दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक तआला हमें इस कोरोना वबा से हमें निजात फरमाए, कि एक बार फिर हम
ये जो है हमारे जो त्यौहार हैं, चाहे वो हमारे मुसलमानों के हों या हिंदू भाइयों के हों, हम वो खुशी खुशी दोबारा से मिलजुल के हम ये त्यौहार मनाएं। उधमपुर के कलर इलाके के लोगों ने प्रशासन द्वारा उनका रास्ता बंद कर दिए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। दरअसल यहां सरकारी जमीन पर बनी सब्जी मंडी के ठीक पीछे बसे मोहल्ले के लोग इसी सब्जी मंडी से आवाजाही करते थे, लेकिन अब प्रशासन ने वहां पर गेट लगाकर ये रास्ता बंद कर दिया। गेट लगाए जाने से लोगों को अपने घरों तक दूसरे रास्ते से घूमकर जाना पड़ता है और नायब तहसीलदार मोहम्मद सलीम ने साफ तौर पर कहा है कि ये जमीन सब्जी मंडी की है और इसलिए ये रास्ते को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन के इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है। असें केह् रस्ता चाहिदा? अस बमार, असें नेईं चलोंदा नेईं ठोंदा नेईं बड़ोंदा हैं, अस कुत्थै लग्गे? सनाओ तुस, पानी लैने असें उत्थै जाना पौंदा, लाड़ियां कुड़ियां असें बाईं भेजना पौंदियां हैं, असें कुत्थै भेजनियां? इद्दां दूरा फेर पाइयै कुत्थै औनी जनानियां हैं? तुस अपने स्याने, असें डाक्टरै जाना, कुत्त रस्ते जाना? मतलब तुस इत्थै आओ, तुस इ'यां दिक्खी आओ रस्ता कितना दूर सड़क है। अस मरी जागे नहीं ते इ'नें असें चैन नहीं देगे, अस मर जागे इन्हें चैन नहीं होगा। सर मैं हम यहाँ 25 साल से रह रहे हैं, 25 साल से, ये मंडी तो 10 साल हुए आए हुए, हम 25 साल से जहाँ रह रहे हैं और यही रास्ता था। पहले तो हमको ये मालूम नहीं था, बाद में इन्होंने मंडी बनाई, अभी ये बोल रहे हैं 10 साल का। ये देखो, ये डीसी ने लिख के दिया था 10 साल पहले ये सब्जी मंडी में ये रास्ता दिया था, ये बोले टेम्परेरी है, बल्कि आप देखिए इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये लोग बोल रहे हैं टेम्परेरी है। ठीक है, आज हमारे आदमी गए हैं डीसी जी के पास, हमने बोला थोड़ी सी मोहलत दे दो, वो लोग आते हैं, फिर हम आगे कार्रवाई करिए आप, लेकिन इन लोगों ने हमारी नहीं सुनी। हमने इनके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करा, रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़े, लेकिन इन लोगों ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। और हम यही चाहते हैं प्रशासन से कि हमको 2 पैर का रास्ता दे, बस हमको गाड़ी का रास्ता भी नहीं मांगे, 2 पैर का रास्ता मांग रहे हैं। सारी आत्मा इत्थे फिरदी रौहनी है। मैं मोहम्मद सलीम, नायब तहसीलदार उधमपुर। यहाँ रास्ते का कोई मसला था, ये ज़मीन जो है मंडी वालों की है, तो यहाँ से कोई रास्ता था, तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बन रही थी, तो उस सिलसिला में हमें मंडी वालों ने बुलाया था, तो ये इशू जो है वो मौके पर पीसफुली सॉर्ट आउट हो गया और रास्ता जो इलीगल था उसको बंद। रास्ता कोई हमारे रिकॉर्ड में कोई रास्ता नहीं है, इसको ये रास्ता लोग इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन मोहल्ले का रास्ता जो है वो पीछे वाली साइड से है और इसमें कोई किसी की कोई ज़बरदस्ती कोई नहीं है। श्रमिकों के लेबर कार्ड बनाने में उनसे ज्यादा रकम वसूले जाने की लगातार मिल रही शिकायतों का श्रम विभाग ने कड़ा नोटिस लिया है। विभाग ने श्रमिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी उनके साथ ऐसा होता है तो वो इसकी शिकायत तुरंत विभाग से दर्ज करवा सकते हैं, ताकि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर देवयानंदा ने बताया कि श्रमिकों के लेबर कार्ड सिर्फ और सिर्फ विभाग के कार्यालय में ही बनाए जा रहे हैं और इस कार्यालय की कहीं भी कोई ब्रांच नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि लेबर कार्ड बनाने की फीस ऑनलाइन वसूली जाती है और किसी से भी नकद रुपए नहीं लिए जाते। हमारी ऑफिस की कोई भी ब्रांच नहीं है, हमारा खुद का, हमारा यही एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिस है। जो हम कैंप्स कर रहे हैं वो हम पंचायत लेवल से लेके सब डिवीजन लेवल तक भी कैंप्स कर रहे हैं। तो आप किन कैंप्स की बात कर रहे हैं? डिपार्टमेंट का उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस डिपार्टमेंट की, मेरे ऑफिस की कोई भी और ब्रांच नहीं है। दिस इज द सोल ऑफिस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करता है, हमारी कोई भी और ब्रांच नहीं है। तो कोई भी लोग अगर आपको बीच में एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो उनकी शिकायत फौरन तौर पे डिपार्टमेंट के साथ दर्ज जरूर, मैं लोगों को बोलूंगी कि आप डिपार्टमेंट में आके उनकी शिकायत जरूर दर्ज करें। इसकी फीस केवल फर्स्ट टाइम में इसकी फीस 140 रुपीज लगती है, क्योंकि कुछ बैंक चार्जेस लगते हैं। अदरवाइज इसकी फीस 120 रुपए, जो कि सारी फीस ऑनलाइन ही भरी जाएगी, बाय कैश या हाथ, मतलब उसमें किसी के हाथ में आपको पैसा नहीं देना है।
तो चलिए अब बात करते हैं लद्दाख की, क्योंकि लद्दाख में इस सीजन की पहली बर्फबारी होने से लोगों को वहां पर ठंड का एहसास होने लगा है। लद्दाख में इस सीजन की पहली बर्फबारी आज हुई और लद्दाख के द्रास में आज बर्फबारी होने से लोगों को ठंड का एहसास भी होने लगा। लोग अब विंटर स्टॉकिंग भी नहीं कर पा रहे हैं और बर्फबारी ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लद्दाख में बर्फबारी नवंबर के महीने में होती है, लेकिन इस बार अक्टूबर के अंत में ही उनकी दिक्कतें शुरू हो गई हैं। लद्दाख स्पेशल में एक बार फिर आप सबका वेलकम करते हैं और आज के लद्दाख स्पेशल में हम बात करेंगे दुनिया की दूसरी सरतरीन जगह द्रास की। क्योंकि हम सब जानते हैं द्रास सर्दी के लिहाज से दुनिया की दूसरी सरतरीन जगहों में माना जाता है और ये हमेशा हेडलाइंस पे रहता है, हमेशा चर्चे पे रहता है। आज फिर से मौजूद है हम द्रास में, आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हो। आज यहाँ पे फिर से स्नोविंग स्टार्ट हो चुकी है, सीजन की पहली बर्फबारी हो चुकी है और लोग अब ठंडी को मद्देनजर रखते हुए विंटर स्टॉकिंग की तैयारी कर रहे हैं। वही दूसरी ओर लोगों ने अब गर्म कपड़े पहनना भी शुरू किया है, क्योंकि अब टेम्परेचर जो है वो माइनस पे जा चुका है। हम इस वक्त मौजूद है द्रास में और आज हमने यहाँ पर सीजन की पहली बर्फबारी देखी और इसके साथ साथ हमने यहाँ के कुछ यूथ से और यहाँ के कुछ लोगों से ये भी जानने की कोशिश की कि इस साल पिछले सालों के बेनिस्बत फिर से में बहुत पहले यानी अक्टूबर नवंबर के एंडिंग तक बर्फबारी होती थी, लेकिन इस साल अक्टूबर के महीने में ही बर्फबारी हो गई है और ये यहाँ के लोगों के लिए ठीक बात नहीं है, क्योंकि अब फिलहाल इस एरिया में लद्दाख के अंदर विंटर स्टॉकिंग पूरी तरह से नहीं हो चुका है। तो ऐसे में अभी जो जोजिला पास है वो बंद हो सकता है। तो ये बड़ा चैलेंज रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि अब लद्दाख के अंदर विंटर स्टॉकिंग किस तरह करना है। साथ कुछ यूथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे सर्दी को लेकर इस वक्त उनका क्या कहना। नाज़रीन, हम जानने की कोशिश करेंगे, कुछ यूथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमें ये बताइए, इस साल आप देख रहे हो कि स्नोइंग स्टार्ट हो चुकी है, बर्फबारी और माइनस पे टेम्परेचर जा चुका है। तो द्रास के जो लोग हैं यानी पूरे लद्दाख की हम बात करें, विंटर स्टॉकिंग यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एज ए यूथ आप किस तरह देखते हो? जोजिला पास ऐसे में बंद हो सकता है, इस वक्त विंटर की स्टॉकिंग नहीं है और ख़ासकर सर्दी के लिए यहाँ के लोग जो अलग से तैयारी करते हैं उसके किस तरह की तैयारियाँ हैं? मुदस्सिर साहब, शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। जैसे इस यूजुअल बर्फबारी की हम बात करेंगे, इस साल थोड़ा अर्ली स्नोइंग हो गई है यहाँ, तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी कुछ असर पड़ा है। लेकिन जहाँ तक स्टॉक की हम बात करेंगे तो वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जाने, शायद उन्होंने स्टॉक किया होगा, क्योंकि राशन वगैरह इससे पहले 3 महीने का दिया है और अगले 3-4 महीनों का भी सुनने में आया है कि वो अभी से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस बिना को देखकर लोगों ने पहले से ही अपनी स्टॉकिंग को रखा है। लेकिन इस साल हर साल के निस्बत बहुत पहले बर्फबारी हुई है। सुबह से बर्फबारी देखने को मिली। जोजिला में जो गाड़ियां चलती उनमें थोड़ी रुकावट सी आई। तो कोविड-19 के भी चलते इस मौसम में जो थोड़ी तब्दीली आई, ये एक स्ट्रगल सा, एक लोगों को स्ट्रगल सा लग सकता है, क्योंकि कोविड-19 के चलते और मौसम का जो अचानक चेंजिंग होना, इसने लोगों को थोड़ा परेशान सा कर रखा है। चलिए, विंटर जब भी लद्दाख के अंदर विंटर आता है तो लद्दाख के लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि उन्हें पहले से ही विंटर के लिए स्टॉकिंग करना होता है। और इस वक्त बाज़ार के हम बता दें, बाज़ार के अंदर फिर से एक बार हलचल मचा दी है प्याज ने, क्योंकि बर्फबारी अभी शुरू ही नहीं हुई कि प्याज बाजार से गायब होने लगा है। ये बड़ी खबर है, क्योंकि पहले से ही प्याज की रेट जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा थी, प्याज मौजूद भी थे, लेकिन अचानक से जो ही बर्फबारी स्टार्ट हुई उसके बाद से मार्केट के अंदर प्याज जो है वह गायब हो चुके हैं। पंजाबी भाषा को सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में शामिल नहीं करने को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता सेवक सिंह ने सरकार के इस निर्णय की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि पंजाबी संस्कृति को तबाह करने के लिए पंजाबी भाषा को जानबूझकर आधिकारिक भाषाओं में स्थान नहीं दिया गया। उन्होंने सरकार से प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली पंजाबी भाषा को शीघ्र आधिकारिक भाषाओं में शामिल करने की मांग की। The party strongly condemning the act of central government
by declaring only English, Hindi, Urdu, Dogri and Kashmiri language as official language in Union Territory of J&K by keeping Punjabi out of it. Punjabi language was deliberately left out with ulterior motive to demolish the Punjabi culture in J&K. Vast majority of the population in J&K speaks Punjabi in their household daily routine. Rather, no one speaks English, Hindi or Urdu in their household. आरएसपुरा के कुलिया गांव में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर कई लोगों ने आज पार्टी का दामन थामा और इस अवसर पर पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष मनजीत सिंह ने शामिल हुए लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि कोरोना महामारी का बहाना बनाकर कोई भी पार्टी लोगों के बीच नहीं जा रही सिवाय अपनी पार्टी के। उन्होंने कहा कि राज्य के केंद्र शासित प्रदेश बनने से जम्मू कश्मीर की पहचान खत्म हो चुकी है, इसलिए जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। नहीं जा रही है, कोविड कोरोना का बहाना लेके घरों में छुप के बैठे हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इस वक्त जो है वो लोगों की दुख तकलीफें सुनने के लिए, चाहे वो किसानों के मसले हैं, चाहे वो रेहड़ी फड़ी वालों के मसले हैं, चाहे वो ड्राइवर कंडक्टर ट्रांसपोर्टरों के मसले हैं, चाहे वो बॉर्डर के रहने वाले लोगों के मसले हैं, इन सब मसलों को जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो लोगों की बातें फील्ड में जाके सुन रही है और इनके मसले हल करने का जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पूरा प्रयास कर रही है। खासतौर पे हमारा पार्टी का जो मेन लक्ष्य है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो चाहती है कि यहाँ पे स्टेट रूट जो है हमको मिले, जो रियासत हमसे छीन ली गई थी वो रियासत हमको जल्दी मिले। हमारे नौजवानों को जो वादे किए गए थे रोजगार के, वो रोजगार जल्दी हमको दिए जाए। हमारी जमीनों की जो सुरक्षा है, बाहर के लोग हमारी जमीनों पे कब्जा ना कर पाए, इन सब बातों को लेके और लोगों के रोजमर्रा जिंदगी के जो मुश्किलातें हैं, चाहे वो रेत बजरी का मसला है, चाहे वो ट्रांसपोर्टरों के मसले हैं, किसानों के मसले हैं, इन सब मसलों को लेके जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लोगों में जा रही है। और मुझे खुशी है कि लोग बहुत ज्यादा तादाद में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रोग्राम के साथ जुड़ रहे हैं। सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने पर जिला पुंछ की एलओसी से सटी पंचायत शाहपुर लोअर के लोगों ने जिला प्रशासन के साथ साथ सरकार का आभार जताया। नायब सरपंच शबीर राठौर ने प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि बैक टू विलेज के तहत मिले 10 लाख की राशि से पंचायत द्वारा लोगों की सड़क की लंबित मांग को पूरा करते हुए इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया। उन्होंने जिला प्रशासन से सड़क निर्माण के लिए और राशि देने की गुहार लगाते हुए कहा कि राशि मिलने से सड़क का निर्माण कार्य पूरा करने में आसानी होगी। वहीं पर लोगों ने भी इसके लिए प्रशासन का आभार जताया। बैक टू विलेज का जो पत्थर रखा था उसके लिए सरकार की तरफ से हमें जो है वो 10 लाख रुपया दिया गया था। उसी 10 लाख रुपए के अंदर हमने जो है 80 पॉइंट से PS दुबरिया के लिए जो रेजोल्यूशन डाला था उसमें आज हमने जो है रोड का काम शुरू किया है। और मैं पूरी आवाम की तरफ से और बिलखुसूस पंचायत शाहपुर लोअर की तरफ से DC साहब का, गवर्नर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ मैं ये गुजारिश करता हूं कि हमें जो है ये 10 लाख रुपया बहुत कम है, इसमें हमारी रोड का काम नहीं हो सकता। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जितना हो सके कम से कम 50 लाख रुपया हमें जो है शाहपुर लोअर के लिए दिया जाए ताकि हम इस रोड के काम को जल्द अज जल्द जो है आवाम तक पहुँचा सकें। हमने इलेक्शन के दौरान भी लोगों से वादा किया है और मैं लोगों को ये पूरी यकीनदानी के साथ कहना चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह DC साहब से मिलेंगे, गवर्नर साहब से मिलेंगे और आप लोगों की मुश्किलात का अजाला करने के लिए पंचायत शाहपुर लोअर जो है वो 24 घंटे के लिए तैयार है। हमें आवाम का तावन चाहिए, आवाम ने भी हमें जो है पूरा तावन दिया है। मैं आज मीडिया के माध्यम से आवाम शाहपुर लोअर का तहे दिल से मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बार फिर पूरी आवाम की तरफ से DC साहब का, गवर्नर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें जो हमारी रोड का काम शुरू हुआ है, मैं खास करके पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सरपंच शाहपुर का, लवर का और मेम्बरान हजरात का कि जिन्होंने अपना बैक टू विलेज का पैसा जो है वो इसमें इकट्ठा करके और ये जो रोड का काम शुरू किया है, रोड में दिया है, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं DC साहब का और गवर्नर साहब का भी, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी का शुक्रिया अदा करता हूँ।
कि जो पैसा हमने रिलीज किया वो हमें मिलेगा। मशरूम उत्पादन के लिए जम्मू में नंबर 1 पर जाने माने वाले ब्लॉक मड़ के गांव सड़ोरा के मशरूम उत्पादक इस बार परेशान है। गांव के मशरूम उत्पादकों के मुताबिक एक तरफ जहां कोरोना महामारी ने उनकी कमर तोड़ी है तो वहीं रही सही कसर मौसम ने पूरी कर दी। इन लोगों के मुताबिक पहले उन्होंने ढींगरी मशरूम लगाई थी, लेकिन ज्यादा गर्मी से वो फसल खराब हो गई और अब उन्होंने बटन मशरूम की फसल लगाई है। इन लोगों की सारी उम्मीद अब इसी फसल पर टिकी हुई है। 84 कोला मशरूम लगांदा आया ते हुण पिच्छे असें ढींगरी मशरूम जिहड़ी लगाई ही ते टैंपरेचर ज़्यादा होने की वजह कन्नै एह् कुछ चली नहीं पाई है। तो हुण उहदे कन्नै कन्नै असें बटन मशरूम नवीं लगाई है ते सानू उम्मीद है कि शायद एह्दे च कोई साढ़ी भरपाई होई सकै जेह्ड़ा साढ़ा पिछला नुकसान होई आ। ते हुण कन्नै कन्नै गै थोड़ा ढींगरी दी फसल भी जेह्ड़ी ठीक चलन लगी पेई है ते कन्नै ते सानू करोना दी अग्गें गै मार पेई गेई कि करोना की वजह ने साड़ी मतलब इ'यां कमर टुटी गेदी है। तो असें सोचा भी चलो मशरूम लगाई लैने एह्दे कन्नै साढ़ा जेह्ड़ा रोजी रोटी का साधन चली जाग। कितनी मेहनत लगती है सर? मेहनत तो बड़ी गै ज़्यादा समझो, राती सौना भी तो मुश्किल होंदा है मशरूम च। एह् राती दी फसल है, राती गै चुननी, राती गै कट्टी बड्डियै राती गै मंडी पजानी है। तो तां ही सानू कोई 4 पैसे लब्भी सकते हैं। ये मशरूम असें लगाई है इस बार, मशरूम लगाए दे कोई कम से कम 20 दिन होई ने ते और टैंपरेचर इस बार बारिशां नहीं होइयां, सानू नमी नहीं मिली। नमी ना मिलने कन्नै हवा च नमी ना होने कन्नै हवा खुश्क होने कन्नै साड़ी मशरूम की फसल जी एक बार खराब हो चुकी दी है। ये दोबारा अस बीऽ पा करने तो साढ़ा काफ़ी सारा नुकसान होई आ। तो पिच्छे भी बारिशां बुरशां ना होने कन्नै अस ना सब्जियां लाई सके, ना साड़ी जमीन च कोई नमी होई सकी, ओह्दे कन्नै भी काफ़ी नुकसान होया। ये भी काफ़ी नुकसान होया। सानू इंतजार है कि उप्परों बारिश आवे, बारिश बुरिश हो जाए तो हवा च नमी हो जाए, जी हवा च नमी होने कन्नै साढ़ा जी अगली फसल की तैयारी अस करी सकचै, तैयारी करी कह सकचै, मतलब तैयारी असें कीती दी है एह्दी। लेकिन टैंपरेचर साढ़ा जेह्ड़ा बड़ा हाई है, एह्दा जेह्ड़ा टैंपरेचर सानू जित्थूं 17-18 डिग्री तक 20 डिग्री तक चाहिए था, उत्थे टैंपरेचर सानू इस मौके 30-32 डिग्री लब्भा दा है। फॉरेस्ट एक्ट लागू करने की मांग को लेकर अलग अलग संगठनों के सदस्यों के संयुक्त संगठन जम्मू कश्मीर दलित, ओबीसी व माइनॉरिटी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इस अवसर पर सदस्यों ने सरकार से फॉरेस्ट एक्ट 2005 को लागू करने की मांग की, तो वहीं गुज्जर बकरवाल समुदाय को बेघर करने का फॉरेस्ट विभाग पर आरोप भी लगाया। फॉरेस्ट एक्ट 2005 को हम इम्प्लीमेंट करवाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये प्रोटेस्ट जो है बेसिकली जो गुजरों बकरवालों को हमारे भाई, हमारे रियासत के बसनीक, यहाँ के रहने वाले लोग जो नोमैड एरिया में कभी बेचारे पहाड़ों पे चले जाते हैं और गर्मियों में जो है वो अपना पहाड़ों पे और सर्दियों में प्लेन्स में आ जाते हैं। उन्होंने एक 40-40, 50-50, 60-60 साल से वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कुल्ले बनाए हैं। अब उनको जब मकान बनाने की भी आपने इजाज़त दे दी थी, गिरदावरियाँ उनकी हैं, उनके वहाँ पे अपना आधार कार्ड वहाँ के बने हैं, बिजली के बिल वहाँ पे हैं उनके। मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि अचानक डीएफओ एक ऑर्डर करते हैं नगरोटा सितनी में कि भाई इनके मकान जो है गिरा दिए जाए, और ये डेडलाइन दी जाती है कि आपके मकान जो है 25 को आपके मकान गिरा दिए जाएंगे। मेरे को इसकी समझ नहीं आई। मैं हैरान हूँ कि हम लोग खुद 370 की खिलाफत करते थे, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि शायद हमारे से कहीं गलती हो गई कि 370 की खिलाफत करना शायद हमारे लिए गलत था। जम्मू में जम्मू कश्मीर यूटी नेशनल बिल्डर एसोसिएशन की एक बैठक हुई, जिसमें शिक्षा के बिगड़ते निजाम और टीचरों की समस्या के समाधान के लिए 5 सदस्य कमेटी का गठन किया गया। ये कमेटी शिक्षा के निजाम में सुधार के प्रयास करने के साथ साथ टीचरों के मुद्दों को हल करने के लिए भी काम करेगी। रेट है उसको इम्प्रूव करना है, उसके लेवल को इम्प्रूव करना है। तो हमारा जो सबसे पहला जो मेन प्रायोरिटी पे आता है, जो हमारी ड्यूटी आती है कि हमने एजुकेशन जो है बच्चों को कैसे बांटनी है, या बच्चों को कैसे तालीम याफ्ता हमने करना है। इसके बाद उसके साथ साथ फिर आता हमारा टीचिंग कम्युनिटी का मसला। तो लिहाजा पिछली सरकारों ने भी जो हमारे टीचर्स थे उनको कैटेगरीज में बांटा गया, और उस कैटेगरी के बीच अलग अलग लोगों को अलग अलग तंजीमों में भी
लोग जो टीचर्स थे हमारे कम्युनिटी के, वो बंटने के लिए तैयार हो गए। बाहू फोर्ट से हर की पौड़ी तक जाने वाली सड़क अपनी हालत पर आंसू बहा रही है। सड़क की हालत इस कदर खस्ता है कि इस पर गाड़ियां भी चलाना तो दूर, लेकिन पैदल चलना भी लोगों के लिए मुहाल हो चुका है। इस अनदेखी से यहां आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार द्वारा इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। लोगों का यह भी कहना था कि किसी समय इस सड़क की देखरेख का पूरा ध्यान रखा जाता था, लेकिन अब पिछले चंद सालों से ऐसा नहीं हो पा रहा। सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी आ रही है। हम ये चाहते हैं कि इस रोड को जल्दी जल्दी इसको रिपेयर किया जाए, ताकि लोगों के लिए यहाँ सैर करने के लिए, हमारे देवी जाने के लिए, कहीं जाने के लोगों को मुश्किल ना हो। की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये रोड जितनी भी ये गाड़ियाँ चलती हैं, ये गाड़ियाँ की आना जाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो कोई लेडीज जा रही है सैर करने के लिए, कोई भी सैर करने के लिए आने जाने के लिए जो बहुत ही इधर गिर रहे हैं। इसलिए इस रोड को गवर्नमेंट ने जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए। मेरे साथियों ने जो कहा आपने तो सुना। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने जो इस रास्ते को देख के ये मन में आपके विचार आया कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए, तो कुछ आ गई है। और माता रानी के मंदिर में सब जाते हैं, सब लोग देखो सब लोग श्रद्धा से आ रहे हैं और माता रानी के मंदिर में ऊपर भी जाते हैं, लेकिन रास्ता सब बिल्कुल खराब है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।